जर्मनी और जापान दोनों को पछाड़कर हैरान कर रहा है। जानेंगे भारत ने ऐसा कैसे किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का देसी अपाचे सेना में शामिल हुआ और इस देसी अपाचे ने क्यों चीन और पाकिस्तान की सेना में हड़कंप मचा दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब 1999 की कारगिल की लड़ाई हुई ना, तब भारत को बहुत सारी चीजों को सोचने का मौका मिला। भारत ने इस जंग को जीत तो लिया, लेकिन भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो निकल कर सामने आने लगी। भारत को अपनी कमी भी पता चली, जैसे कि भारत को पता चला कि रियल टाइम डेटा अमेरिका ने नहीं दिया। हमारे पास भी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हमें रियल टाइम डेटा मिले। दूसरी बात, भारत ने देखा कि जब ऊंचाई क्षेत्र पर लड़ना होता है तब विशेष हथियारों की जरूरत होती है और इस विशेष हथियारों में ऐसे हेलीकॉप्टर की भी जरूरत होती है जो हल्के हों और दमदार हों, हमला करने वाले हों, युद्ध लड़ने वाले हों। भारत ने तत्काल के लिए उस हथियार को तो खरीद लिया जिसे अपाचे कहते हैं और अपनी जरूरत को फिलहाल के लिए पूरा कर लिया। 12 देश अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत को लगा कि अपना भी ऐसा ही एक अटैक हेलीकॉप्टर होना चाहिए जिसका उत्पादन हम खुद करें, दुनिया को भी बेचें और हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी न हो। अभी आप देखेंगे दोनों देशों की सेना पीछे हट गई है, चीन और भारत की, और लग रहा है जैसे सीमा पर शांति है। लेकिन चीन ने हाल ही में अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ गलवान के पास में अपने ही इलाके में युद्धाभ्यास करने लगा। चीन ये दिखलाने की कोशिश कर रहा था कि इन अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हम तुम्हारे खिलाफ भी कर सकते हैं। ऐसे समय में भारत के लिए बहुत जरूरी थी ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर का जो दुश्मन के एयर डिफेंस को पल भर में तबाह करे। अपाचे हेलीकॉप्टर को खास तौर पर माना जाता है कि ये जब कहीं पर घुसकर वार करना हो तब इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो धुआंधार बमबारी और मिसाइलों की बारिश करता है, इससे दुश्मन के डिफेंस हो जाते हैं कमजोर और उसके बाद वायुसेना अपना कमाल दिखा देती है, थल सेना अपना कमाल दिखा देती है। अब जोधपुर एयरबेस में भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए भारतीय वायुसेना को सौंपा गया LCH यानी भारत का अपना अपाचे। आपको बता दें इस हेलीकॉप्टर को प्रचंड के नाम से जाना जाता है। इसका नाम दिया गया है प्रचंड और LCH की सबसे बड़ी खासियत है दुश्मन के एयर डिफेंस को पल भर में तबाह करना। इसके अलावे ये उग्रवाद विरोधी अभियान में भी काफी कारगर है और LCH की तुलना अमेरिकी सेना के पास मौजूद अपाचे से की जाती है। वैसे आपको बता दें अपाचे हेलीकॉप्टर के इंजन LCH की तुलना में काफी ज्यादा ताकतवर हैं और LCH की खासियत है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पल भर में तबाह करना। अपाचे को अमेरिकी सेना और 12 दूसरे देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत जल्द भारत अपने इस हथियार से हथियार मार्केट में भी घुसने की बहुत बड़ी कोशिश करेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब खबरें आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले तो भारत ने चौंकाया था ब्रिटेन को, जब ब्रिटेन से आगे निकल गया भारत। अचानक से जब भारत ने ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के तौर पर, इकोनॉमी के तौर पर पछाड़ा ना, तो पश्चिमी दुनिया में जितनी भी मीडिया थी ये शेयर करने लगी कि जिस देश ने कभी जिस देश को उपनिवेश बनाया था, आज इकोनॉमी के मामले में वो देश आगे निकल चुका है। ब्रिटेन की नीतियाँ फेल हो गई हैं और भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ये चीजें ना पश्चिमी दुनिया को भी डरा रही है और यूरोप को भी डरा रही है। लेकिन अभी जो खबर आई है वो खबर एकदम से चौंकाने वाली है। आप देखेंगे व्यापार को लेकर दुनिया के देश अलग अलग संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अब भारत ने जहां 30 देशों में घुसना शुरू कर दिया है, भारत के रुपए और UPI ने धीरे धीरे कई देशों में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। इस क्रम में डॉलर को मात मिलती जा रही है और भारत के UPI सिस्टम और रुपए को बल मिलता जा रहा है। अभी हाल ही में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, भारत की एंट्री ओमान में भी हो गई और ओमान में UPI को लेकर सहमति भी जता दी है। ये बढ़ते हुए भारत की निशानी है। कल ही हमने आपको बताया था कि UAE के साथ भारत का व्यापार 100 बिलियन
बिलियन तक बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ये व्यापार 250 बिलियन तक बढ़ जाएगा, क्योंकि यूएई और भारत सेपा को साइन कर रहे हैं। इसके अलावा दिवाली तक ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा भारत अपने कई ऐसे मिशन को भी लॉन्च कर रहा है जो चीनी अर्थव्यवस्था के लिए काल बन रही है, जैसे कि भारत 1.2 ट्रिलियन डॉलर लगा रहा है और इससे भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। वहीं इसके उलट चाइना की बात करें तो चाइना में भीषण त्रासदी है। चाइना इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि चाइना ने 30% ज्यादा बॉन्ड जारी कर दिया है। 30% ज्यादा बॉन्ड जारी क्यों किया है? तो आपको बता दें, ज्यादातर देश बॉन्ड जारी करते हैं एक लिमिटेड मात्रा में कि कोई दूसरा देश खरीदे उस बॉन्ड को और उस बॉन्ड के बदले में पैसे दे। हाँ, आपकी हिस्सेदारी है हमारे प्रॉफिट में, और ये कह के ये बॉन्ड बिकते हैं। चाइना पहले जितना बॉन्ड रिलीज करता था उसकी तुलना में इस बार चाइना ने 30% ज्यादा बॉन्ड रिलीज किया है दुनिया के मार्केट में, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पैसे की बहुत बड़ी कमी चाइना के अंदर देखने को मिल रही है। वैसे दुनिया के सामने आ चुका है, चाइना ने लाख छुपाया है डेटा को, फिर भी कि एक तो चाइना की जो एवरग्रांड है, जिस रियल एस्टेट ने पूरे चाइना को हिलाकर रख दिया, इसने बैंकों से कर्जे लिए और बैंकों से कर्जे लगाकर रियल एस्टेट में पैसे लगाए, पर वो रियल एस्टेट बिके नहीं, जिसकी वजह से बैंकों को भी नुकसान हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर को भी नुकसान हुआ। ऊपर से जिनपिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी लगा दी, जिसकी वजह से जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार भी ठप हो गया। चीन की नीतियों की वजह से कंपनियां निकल कर बाहर जाने लगी। तो कुल मिलाकर चाइना के अंदर जो ये माहौल बना, इससे फायदा भारत को हुआ, भारत और वियतनाम दोनों को हुआ। अब भारत में एप्पल जैसी कंपनी पहुंच चुकी है, ये बढ़ते हुए भारत को दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी एक बड़ी खबर निकल कर आई थी कि भारत ने मेट्रो लाइन के मामले में जापान को भी क्रॉस कर दिया है, यानी यातायात के साधन और सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। और आपको बता दें, ये जो बढ़ता हुआ भारत है उसको लेकर एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और इस भविष्यवाणी से पश्चिम देश और यूरोप को सबसे बड़ा झटका लगेगा। एसबीआई की इस इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने ये भविष्यवाणी कर दी है कि मात्र 2027 तक भारत जर्मनी को पास कर देगा और 2029 तक जापान को और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2014 का समय जब भारत की रैंकिंग थी 10वीं और आज भारत 5वीं पर है और तीसरी के लिए आगे बढ़ रहा है। ये बता रही है कि सरकार की नीतियाँ बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इस सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।